बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इस्लामी ज़हन रखने वाले वालिदैन के लिए है जो बच्चों को उनके जवानी के मराहिल पाकीज़गी से गुज़रवाना चाहते हैं। उनसे सवाल है कि क्या आपने अपने 9, 10, 11 साल के बच्चों से मोहब्बत और मुखालिफ जिन्स में दिलचस्पी लेने और पसंद करने पर कभी बात की है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? इस मौजू पर बात क्यों नहीं हो सकती? जब हम मुसलमान बच्चों को हलाल हराम चीज़ों का तारुफ देते हैं तो बच्चों को हराम ताल्लुक मोहब्बत और हलाल मोहब्बत का ताल्लुक क्यों नहीं बताते? क्या हम बताते हैं कि मोहब्बत क्या चीज़ है? हवस किसे कहते हैं? चोरी छुपे की आशनाइयाँ क्या हैं? कितनी तबाहकुन है? तन्हाई के गुनाह क्या हैं? महरम नामहरम की हदूद क्या हैं? मुसलमान माशरे में मर्द व ज़न की बातचीत और राब्ते की हदूद क्या हैं और ये क्यों ज़रूरी हैं? हम ऐसे मौज़ूआत पर बच्चे का जहन बनाते ही नहीं, सिर्फ रोक टोक मार धाड़ से काम लेते हैं, और वो भी पानी सर से गुज़र जाने के बाद। वरना बच्चे अपने माहौल में और अपने हमजोलियों और आजकल स्क्रीन पर पेश करदा गन से ही इन बातों की कच्ची पक्की समझ लेकर अपनी राह मुतय्यन कर लेते हैं। ख़ुद बड़ों का बेशतर घरों में ये हाल है कि यही इश्क जब हमें मीडिया पर बहुत ज़रूरी अदब का हिस्सा और तफरीह की चीज़ लगता है, लुत्फ़ लेते हैं। हीरो हीरोइनों की अदाओं और मुख्तलिफ इश्किया गुफ्तगू नाच गानों पर दिल खोल कर तबसरे करते हैं। लामहला इस दादो तहसीन से बच्चे इब्तदा से अपना जहन ये बना लेते हैं कि मेरे बड़ों को ये सब पसंद है, ये सारी चीज़ें इतनी मायूब नहीं, काबिल तारीफ़ हैं। फिर जब वो ख़ुद तजर्बा करना चाहता है या कर चुका होता है तो कहीं हमारी नाक कट जाती है और कहीं हमारी इज्जत दाव पर लग जाती है। शरीफ घराने में इन हदूद का ख्याल रखने वालों को अपनी औलादों के हवाले से इस दौर के तबाहकुन असरात से बचाने के लिए खाली रोने पीटने और कुड़ने से बढ़कर काम करना होगा। इसलिए अपने 9, 10, 11 साल टीन एज बच्चों से अभी से इन मौज़ूआत पर बात कीजिए ताकि इन्हें इस मामले में अपने माशरे, दीन और अखलाकियात का इल्म हो सके। वो माशरे में पाकीज़गी कायम रखने के लिए अपना फ़र्ज़ अदा कर सकें। ज़रूरी नहीं कि ये कोई महफ़िल सजाकर और इस मौजू का ऐलान करके ही की बात की जाए, बल्कि जब भी बच्चों के जहनों में ऐसे सवालात उभरें, उनके हल्के फुल्के जवाबात संजीदगी और तवज्जो के साथ फ़ौरी तौर पर लेकिन वाज़े तौर पर दिए जाएं, ताकि बच्चे को हकीकी ज़िंदगी, अपने घर का माहौल और माशरे में मुसलमान होने के तकाज़े समझ आ सकें। अपने बच्चों को बताएं कि मोहब्बत किस शय का नाम है और मोहब्बत के नाम पर जो हवस भरी दरिंदगी माशरे में हर तरफ नज़र आ रही है वो क्या है, मोहब्बत के झूठे लारे क्या हैं, और जब गैर कोई आपकी तारीफ़ करता है तो आपको किस तरह अपने जाल में फंसा, लेकिन उस वक्त तक जब तक वो आपको बरहना देख ना ले या जब तक आपके जिस्म का लम्स महसूस ना कर ले। सिर्फ ये मोहब्बत के दावे उस वक्त तक होते हैं। हमें ये बात अपने बच्चों को और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस अपनी बेटियों को ज़रूर बतानी होगी। करने को ये बात बहुत मायूब है, लेकिन हमें अपने बच्चों को तबाही से बचाने के लिए उनसे ये बात करनी होगी कि किस तरह हमारी बेटियों को नामहरम से दूर रहना चाहिए, किस तरह किसी गैर मर्द से उन्हें कितना ताल्लुक़ और कितना फासला रखना चाहिए। क्योंकि आजकल जब हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं तो को एजुकेशन है, लड़कों के साथ लड़कियों ने भी पढ़ना है। अगर कहीं जॉब कर रही हैं तो वहाँ पे भी मर्द हजरात भी होते हैं और ख़वातीन भी होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को उनकी हदूद का तयन बता दें, ताकि वो आने वाली ज़िंदगी में बाइज़्ज़त तरीके से काम कर सकें और बाइज़्ज़त तरह से जी सकें, जहाँ पे उनकी रूह भी पुरसकून हो और वो मुतमईन हो। वालिदैन को अपने बच्चों को किस तरह इन खुले गुनाहों से बचने के तसव्वुरात से रोशनास करवाना चाहिए, क्या रोल मॉडल सामने रखने चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। इन बातों पर सोचिए, बात कीजिए, लड़के लड़कियों की इस्लाम की तय करदा हदूद मुतय्यन कीजिए, पाकीज़ा ज़िंदगी के तसव्वुरात को उजागर कीजिए और अदब और आर्ट के नाम पर इस गलाज़त को कबूल करने, मुस्तहसन समझने से इनकार कर दीजिए। वरना मुआशरा जिस तेज़ी से तबाही का शिकार है, इस पर रोना पीटना ही जारी रहेगा।